मान्य सदस्य पूर्णिमा साहू जी। पूर्णिमा साहू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, मेरा प्रश्न था टाटा कमांड एरिया की लीज की जो ज़मीन है उस पर रजिस्ट्री जो है कई वर्षों से जो है अभी बंद है महोदय। और जो विभाग के द्वारा जो मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अधिकारी ने ये जवाब मुझे भेजा है या जवाब लिख के भेजा गया है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अस्वीकारात्मक लिखा गया है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं, सभी माननीय हमारे जो है वित्त मंत्री से मुलाकात की थी इसी रजिस्ट्री को लेकर, जो कई वर्षों से बंद है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री बंद नहीं है, अस्वीकारात्मक बताया जा रहा है। तो मैं तो माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करती हूँ सदन के माध्यम से कि इसे जांच करवा कर उन पर कार्रवाई की जाए और यथाशीघ्र जो रजिस्ट्री कई वर्षों से बंद है उसे चालू करवाया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं क्योंकि टाटा कमाल एरिया टाटा के लीज एरिया में आता है। पूर्व में वो बिहार सरकार की अनाबाद जमीन थी, अभी झारखंड सरकार की है। तो सरकार की जमीन का मालिकाना कैसे हम लोग उसको देने की रजिस्ट्री करेंगे? इसलिए ये स्पष्ट लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय आपकी तरफ। हाँ, मान लिए ऐसा कोई जहाँ किसी को बंदोबस्ती मिला या पूर्व में उसका रिकॉर्ड है, यदि ऐसे कोई एविडेंस वो देंगे तो उस पर हम लोग दिखवा सकते हैं। लेकिन कमाल एरिया पूरा तरह से सरकारी है, उस पर किसी को रजिस्ट्री करने का तो राइट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से विभाग ने जवाब दिया है 70-80 वर्षों तक रजिस्ट्री प्रक्रिया यथा जैसा चलता आ रहा था वैसा चल रहा था। अचानक से इसे बंद कर देना, और यहाँ पे अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हो नहीं सकता रजिस्ट्री, तो यहाँ पे आपने ये क्यों लिखा है? यहाँ पे आप जो अधिकारी ने जवाब दिया है वो जवाब में ये भी लिख सकते थे कि नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे आपने लिखा है अस्वीकारात्मक कि रजिस्ट्री जो है अभी चालू है। तो जो बंद हुआ है वो किस वजह से बंद हुआ है, और अगर रजिस्ट्री चालू भी है तो आप हमें ब्यौरा दीजिए, रेवेन्यू इतने वर्षों तक जो मिला है उसका सारा ब्यौरा हमारे समक्ष रखिए। माननीय मंत्री जी, इन्होंने स्पष्ट लिखा कि 8 वर्षों से बंद है। ये लैंड एंड रेवेन्यू का जो आपका जो खजाना खाली है उसको भरने में काम आएगा। 8 साल में जो टाटा कमांड एरिया है उसमें रजिस्ट्री पहले भी होता था, हम लोग के रिलेटिव लोग भी हैं, कई लोग रजिस्ट्री कराए हैं, फिर सेल करके फिर बाहर भी गए हैं। तो ये कोई जो अफसर इसको लिख के दिया है ये गलत है। हम साक्षी हैं और हम लोग विटनेस भी हैं कि वहाँ पर रजिस्ट्री टाटा कमांड एरिया जो टाटा के अंदर में है लीज एरिया, उसमें सेल परचेज सर होता है और 8 साल से बंद है। सरकार का रेवेन्यू का लॉस है, आप जांच करा लीजिए। जो रजिस्ट्री, मान लीजिए मेरा जमीन है टाटा में और हम उसको बेचना चाहते हैं तो रजिस्ट्री बंद है, सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और इसको अविलंब जांच करा के चालू करा दीजिए। इसमें तो रेवेन्यू आपको आएगा, पहले हुआ है और वही लोग बेचेगा जो परचेज किया है। यही मेरा आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आप सुन लीजिए, एक के बार जवाब दीजिए। आपका क्या है, बोलिए। है महोदय, इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में गुमराह करने वाला है। माननीय मंत्री जी देखेंगे, पहली कंडिका में अस्वीकारात्मक लिखा है इन्होंने। इसका मतलब है कि रजिस्ट्री बंद नहीं है, चल रही। वहाँ जो सबलीज की जमीन है उसको मकान बनते हैं, नक्शा पास होता है, सरकार की नगर पालिका भी नक्शा पास करती है, टाटा इसलिए पास करता है। फ्लैट बनेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो कोई ना कोई रहेगा उसमें, जब उसमें व्यक्ति रहेगा तो उसके नाम से फ्लैट हुआ कि नहीं होगा। ये बंद है, नहीं हो रहा है। सरकार 8 साल पहले होता था, 8 साल 10 साल पहले होता था, बीच में बंद कर दिया गया। इस बंद करने का कारण मंत्री जी कह रहे हैं कि वो सरकार की दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। अब इसमें महोदय मुझे लगता है कि सरकार को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और फिर से रजिस्ट्री चालू हो, क्योंकि जो कोई फ्लैट खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, वहाँ वो एग्रीमेंट के आधार पर चल रहा है, लोग एग्रीमेंट करा के चला रहे हैं। तो मालिकाना का ट्रांसफर तो एग्रीमेंट के माध्यम से हो ही रहा है, राजस्व सरकार को नहीं मिल रहा है। सरकार को राजस्व मिले और पहले जैसे होता था वैसा हो, ये हो जाए तो ये बेहतर हो जाएगी। पूर्णिमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे
जैसा कि माननीय हमारे वरिष्ठ जन ने कहा कि पहले से ये प्रक्रिया में है कि वहाँ पे रजिस्ट्री होती थी, अभी 7-8 वर्षों से ही रजिस्ट्री बंद हो गई है। और यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने कहा कि मालिकाना हक, यहाँ पे मालिकाना हक की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट है, बंगलो है, ये क्रय विक्रय का मामला है। इसमें बड़े ही प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की हानि हो रही है। जिन श्रमिकों को रोजगार मिलना चाहिए था उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो जांच का विषय है। माननीय मंत्री जी को पहले ये क्लियर करना चाहिए कि रजिस्ट्री वहाँ पे बंद क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, और बंद अगर किया भी गया है तो उसे चालू शुरू कब करवा रहे माननीय मंत्री जी। मान्य मंत्री, अब सबको समेकित तो समझ गए आप सारा विषय को। अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली हम लीज पर जमीन देते हैं तो उसको जिस उपयोग के लिए वो लेते हैं उस उपयोग में उसको करना है। यदि उस उपयोग की तरह कोई काम करते हैं तो उसको उसका व्यक्तिगत मामला है। यदि कानून का वायलेशन होता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। और लीज है उसका टाटा का, उस पर हम रजिस्ट्री या उस पर जो क्रय विक्रय हो रहा है उसको हम जब तक शिकायत नहीं होगी या उस तरह का स्थिति नहीं आएगा, लीज का उल्लंघन होगा लीज शर्त का, तब ना उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। और जहाँ तक टाटा लीज का मामला है, अभी वर्तमान में उसका नवीकरण हेतु कोल्हान की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है जो टाटा लीज की रिन्यूअल के लिए स्थिति में है। तो जब तक रिन्यूअल नहीं होता या कमिटी का रिपोर्ट नहीं आता उस पर आगे पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। माननीय मंत्री जी जो ये कह रहे हैं, अखबार में ये छपा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आईजी रजिस्ट्रेशन की समीक्षा बैठक हुई थी और फिर से जो है जो रजिस्ट्री का जो प्रोसेस था उसे चालू करने का निर्णय वहाँ पे लिया गया था। तो माननीय मंत्री जी यहाँ पे फिर से वही चीज कह रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो पिछले वर्षों से रजिस्ट्री हो रही थी, वो कैसे हो रही थी? माननीय मंत्री जी को ये क्लियर करना चाहिए। ये तो बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की हानि है महोदय। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, था आपको जांच करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि बंद किसने करवाया था। यहाँ पे ये बहस करने का ये नहीं है, ये जनहित का मामला है। ये राजस्व की जो है भरपाई करने का, ये राजस्व इससे प्राप्त होता हमारे राज्य को। ये यदि स्पेसिफिक लिखित रूप से देंगे कि इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और अभी नहीं हो पा रहा है, या उसके खरीद बिक्री का जो मामला टाटा लीज एरिया में हुआ है, यदि करेंगे तो मैं जरूर उसका जांच करवा लूंगा कि क्या है मामला। लेकिन प्रावधान के अनुसार और जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से लीज एरिया में हमारा कोई ये नहीं होता। चलिए, ठीक है सर जी, वो उसको कुमार उज्जवल अध्यक्ष महोदय, कुमार उज्जवल।